लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऑल क्रेडिट गोज टू मयंक। एक तो सबसे बड़ी बात है, इतने प्यार से और इतनी मेहनत से बनाते हैं ना। बेसिक तड़का जरा सा हीरा जीन का तड़का, राई का तड़का लगा के। एंड he's not crying, he's so happy in your goodie. Yeah? तो उससे 7% वेट लॉस होना ठीक रहता है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो थोड़ा दिक्कत है। कितने टाइम पे फीड ले रहा है, कितने कितने ड्यूरेशन के बाद आप फीड कराते हो। फिर जॉइंटिस के सिम्टम्स थोड़े पूछे थे कि वो तो नहीं है, जनरली हो जाता है बच्चों को। सब कुछ ठीक बताया डॉक्टर ने। अब हम लोग को जाना पड़ेगा फैमिली डॉक्टर के पास में। और अभी इसकी विटामिन डी की भी ड्रॉप्स चालू हो गई हैं, तो वो देना तो यहाँ पर वैसे भी मैंडेटरी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हम लोग एकदम मज़े में। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा हम लोग घर आ चुके हैं और छुटके का वेलकम इतना अच्छा हुआ है कि वो तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आने के बाद इतना थकान हो गई थी, सबसे बातचीत करने लगे, खाना वाना बना, तो लास्ट का व्लॉग मैं एंड ही करना भूल गई थी। और आके फिर सब पूरा घर की सेटिंग वेटिंग करने में निकल गए थे, क्योंकि 2 दिन ऐसे ही था, घर पे थे नहीं। और फिर ऊपर से बच्चा आने के बाद में थोड़ा सा घर सेट करना बच्चे के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो वही सब सेटिंग में निकला। और मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज 8 तारीख है। आज बेबी का दोबारा से अपॉइंटमेंट है। दोबारा मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद पीडियाट्रिक का अपॉइंटमेंट है, तो पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। बाकी सब जो भी और अलग अलग चीज़ें 2-1 दिन में आप लोगों ने फेस किए हैं, मतलब हम लोगों ने फेस किए हैं, वो सब चीज़ें डॉक्टर पूछेगा, तो आप 2 दिन के बाद जा सकते हैं। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट ये जो मिला था पीडियाट्रिक का, वो हॉस्पिटल से हम लोग को मिला था आज। तो आज हम लोग दोपहर में जाएंगे हॉस्पिटल दिखाने के लिए। और आप लोग को पता है 4 तारीख को मेरी डिलीवरी हुई थी, 5 तारीख को हम लोग डिस्चार्ज हो गए थे, तो घर आ चुके थे। फिर उसके बाद में बीच में 2 दिन निकल चुके हैं घर पूरा सेट करने में, बच्चे के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने में, थोड़ा सा पेन में अपना सोचा मैंने रिलीफ मिल जाए। और वाकई में रिकवरी में तो टाइम लगता है, वैसे भी स्टिचेस हैं, पहले से थोड़ा बेटर है, दवाइयाँ चल रही हैं, और धीरे धीरे करके अब एक एक दिन जैसे गुजरेगा तो वो चीज़ बेटर होती चली जाएगी। बाकी मेरा जो अपॉइंटमेंट है गायनेक के साथ में, जो मेरी ओबी थी उसके साथ, वो जिसको मैंने पूरी 9 मंथ कंसल्ट किया था, वो पूरा है 1.5 महीने के बाद, यानी 6 वीक आफ्टर माई डिलीवरी उन्होंने एक अपॉइंटमेंट दिया है। 2 उसमें मुझे जाके दिखाना, बाकी के सारे चेकअप्स एंड ऑल सब वो करेगी कि हीमोग्लोबिन ठीक है या नहीं, या फिर रेगुलर के बेसिस पे बैक टू नॉर्मल मेरी बॉडी पहुंची है या नहीं, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई इसके साइड इफेक्ट सी सेक्शन के तो नहीं हुए। इससे रिलेटेड अपॉइंटमेंट है, तो वो तो अभी काफ़ी लंबा है। लेकिन आज हम लोग को जाना है इस चुटके को दिखाने के लिए। अभी ये बराबर में ही सो रहा है, तो रूम की सेटिंग करना, फिर एकदम स्वदी को साथ एडजस्ट करना, क्योंकि मेरे भी स्टिचेस हैं, मुझे भी ध्यान रखना है अपना कि भाई स्वदी सोते वक्त कहीं लात वात ना मार दे। और अभी बेबी होने से पहले वो मेरे साथ ही सो रही थी, ऑल ऑफ सडन उसको बोला बेटा कहीं और जाके पापा के पास सो या थोड़ा दूर सो, तो उसको बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रहा है कि मम्मा क्यों मुझसे दूर सो रही है। तो ये सब चीज़ें सेट करने में 2 दिन हम लोग के निकल चुके हैं। आज है यहाँ पर 8 तारीख, तो मैंने कहा आज व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है, खाने से लेकर थोड़ा हम लोग का डेली रूटीन भी सेट हुआ है, और बच्चे के साथ में क्या क्या चीज़ें हम लोग को चेंजेस करनी पड़ी हैं, वो सब भी देखते देखते धीरे धीरे करते करते रूटीन में आई चुकी है। तो आज हम जाएंगे डॉक्टर के पास, और अभी फ़िलहाल नाश्ता वाश्ता, खाने वाने से लेकर जितनी भी सारी सेवाएं हैं, जो घर की सेवाएं होती हैं, क्लीनिंग से लेकर बर्तन से लेकर बच्चे को खाना खिलाने से लेकर, ये सब कुछ मयंक के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने 2 हफ्ते की करीबन छुट्टी ले रखी है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से आया, तो मुझे बड़ा वो लग रहा है कि ऑब्वियसली बात है कोई है नहीं है, और बॉडी को रिकवर होने में भी टाइम लगेगा। डॉक्टर ने बोला है 4 से 6 हफ्ते लग जाएंगे पूरे तरीके से हील होने में। तो अभी फ़िलहाल यही उम्मीद है कि ठीक हो जाए। जैसा कि पता है आपको कि सी सेक्शन के बाद ऐसे उबला हुआ सही खाना खाना पड़ता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऑल क्रेडिट गोज टू मयंक। रोटी बनाई इन्होंने, और सब्ज़ी है बीन्स और गाजर की, दाल है और खीरा है। तो ये सारा खाना एकदम घर पे बनाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे। तो आज हमारा लंच यही है। एकदम मस्त दाल बनी है, तड़का ज़्यादा डला नहीं है, ज़्यादा मिर्च मसाले का तो वैसे कुछ खा नहीं सकते, इसीलिए एकदम प्लेन खाना। आजकल ये खाना भी इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात है, इतने प्यार से और इतनी मेहनत से बनाते हैं ना, और इतना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सिर्फ नमक हल्दी का और एकदम जो बेसिक तड़का, ज़रा सा हीरा जीन का तड़का, राई का तड़का लगा के, वही मुझे दाल और सब्ज़ी मिल रही है रोटी के साथ में।
तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा बताओ। हो गया स्टॉलर पे एकदम काम, कार सीट का भी हो गया, स्टॉलर पे भी ये वाले हम लोग के काम आता है। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और ये हमारी बटरफ्लाई बोल रही है कि आप स्टॉलर क्यों दे दिया है बेबी को, और बेबी है इसके अंदर, बेबी है इसके अंदर, थोड़ा चलाने में भी आसानी रहती है। तो मस्त ये वाला स्टॉलर हमारे काम आ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। अभी हम लोग निकल चुके हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, और ये बोल रही है कि इसको स्टॉलर पे बैठना है। अभी तक इतनी बड़ी बड़ी बन रही थी कि हम बिग सिस्टर, और एक बार पहली बार स्टॉलर उस पर बैठाया है कार सीट अटैच करके बेबी को, तो उसको बोल रही है मेरे को बैठना है। हाँ, लाइक दिस यू कैन सिट। हाँ, तो अभी बस कैब बुक कर रहे हैं, फटाफट से पहुंचेंगे। अपॉइंटमेंट 1 बजे का, 12:30 हो चुका है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10-15 मिनट में हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग तो फाइनली एज अ फैमिली अभी हम लोग की स्वाति बोलती है फाइनली वी आर फोर मम्मा डैडी। ये तो आज लग रहा है कि उसको उठा के मानेगी। तो अभी हम लोग की पहली आउटिंग डॉक्टर के पास होने वाली है, तो डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, लेकिन सब लोग साथ में जा रहे हैं। छोटा तो उसके अंदर है। I'm watching you, Swati. I'm watching you. Thank you for watching. This is fine. Swati and you. Thank you for watching me. डॉक्टर को दिखा दिया है, सब कुछ ठीक बताया डॉक्टर ने। अब हम लोग को जाना पड़ेगा फैमिली डॉक्टर के पास में। तो अभी बता देती हूँ, हम लोग आ चुके थे डॉक्टर के यहाँ से। डॉक्टर की विजिट अच्छी रही। डॉक्टर ने वही बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि विटामिन डी इसका चालू किया है या नहीं, और वेट जो इसका पहले था, जैसे 3 किलो का हुआ है ये छुटका हमारा, तो उससे 7% वेट लॉस होना ठीक रहता है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो थोड़ा दिक्कत है। तो 1 हफ्ते के अंदर फिर उसके बाद में जब बच्चा रूटीन में आता है ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला पे, तो वापस से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। रेगुलर चेकअप के लिए मतलब पीडियाट्रिशियन के पास तो गए थे, उन्होंने बेसिक वही सही टाइम, कितने टाइम पे फीड ले रहा है, कितने ड्यूरेशन के बाद आप फीड कराते हो, ब्रेस्ट मिल्क है या फार्मूला पे अभी फीड ले रहा है, या फिर सुसु पॉटी कितनी बार जाता है, या उसके कोई मतलब आपको ऐसे सिम्टम्स तो नहीं लग रहे हैं जो कि आपको पूछने हो। जैसे कि आज सुबह थोड़ा इसकी ना आँख से कीचड़ सा भी लग रहा था, तो वो चीज़ के बारे में पूछा। फिर जॉइंटिस के सिम्टम्स थोड़े पूछे थे कि वो तो नहीं है, जनरली हो जाता है बच्चों को। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ही इज़ परफेक्टली फाइन, कोई जॉइंटिस के सिम्टम्स नहीं है। बच्चे जनरली जो ब्रेस्ट मिल्क पर होते हैं उनको ये सारे सिम्टम्स बहुत रेयरली होते हैं। और अभी इसकी विटामिन डी की भी ड्रॉप्स चालू हो गई हैं, तो वो देना तो यहाँ पर वैसे भी मैंडेटरी है एक तरीके से, क्योंकि हर किसी में विटामिन डी की कमी रहती है। तो वो हम लोगों ने चालू किया है, 1 ड्रॉप देनी होती है 1 दिन में। तो ऐसे जब तक ब्रेस्ट मिल्क चलता रहेगा तब तक देनी है। तो डॉक्टर ने ये रेगुलर सारी चीज़ें बताई हैं। उसके साथ साथ फिर हम लोग घर आ गए थे। घर पर आने के बाद में मैं आराम से, ये तो आज पूरे दिन सोया, पता नहीं आज की रात कैसे जाने वाली है हम लोगों की। और मैं उठा रही हूँ, फीड करा रही हूँ, फिर सो जा रहा है, फिर उठा रही हूँ, फिर फीड करा रही हूँ, फिर सो जा रहा है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि आज तो दिन भर सोया है, तो रात में लग रहा है जागरण होगा। और आज जैसे यहाँ 8 तारीख है, 9 तारीख को इसको 6 दिन हो जाएंगे। तो हम लोगों में होती है छठी, तो छठी की पूजा भी करनी है। अब अपन लोग ही हैं, तो जिस तरीके से थोड़ा बहुत पूछा है घर वालों से, और सब लोगों ने जो भी बताया है उसमें से जो समझ आया है, जितना हो पाएगा उस तरीके से कल पूजा की जाएगी। और अभी तो पूजा हम लोगों की वृद्धि लगी हुई है, तो हम लोगों में ठाकुर जी की सेवा पूजा है वो नहीं होगी, 11वें दिन से चालू होती है हम लोगों में। तो लेकिन वो जो बोलते हैं ना छठी की पूजा होती है हर बच्चे की 6 दिन के बाद, तो वो कल है इसका। What happened? Go. तो क्या हुआ? भैया है ना, देखो भैया गोद में आके सोने लग गया आपको। हाँ, वेरी गुड।
He's sleeping in He's so Godi. happy in Didi Godi. Shaddu, Oh, it's seeing and closing her eyes. open it. Sadhu, तुम्हारी गोद में आते ही बेटा सो गया है तो? He's not crying. He's so happy in your Godi. Yeah? अब हटा दो मम्मा, बहुत हो गया मम्मा, बहुत हो गया। Want to play? No, play. नहीं, दूर से प्ले करोगी, वो गोद से नहीं गोद में से नहीं। आजा आज नहीं देखना ऐसे, ऐसे नहीं देखना। देखो देखो दीदी। आ, ओ चंदीला की हाँ वही। अभी सैटरडे देखते ही देखते मयंक ने 15 दिन की छुट्टी ली है और 1 हफ्ता कब निकल गया पता ही नहीं चला। और अभी तो स्वधी ने इतना ज़्यादा इसका साथ में ज़रा सा अगर आवाज़ सुन ले कि वो उठा हुआ है, वो आ जाती है खेलने के लिए और थोड़ी देर बोलेगी गोद में बिठाओ मम्मा। अभी आप लोगों ने देखा, फिर उसके बाद बोल देगी इट्स टू हैवी लीव इट तो अभी तक का हम लोग का यही रूटीन चल रहा है। थोड़ा सा सेट होने में टाइम लग रहा है और उसके बाद आप रेगुलर इसी तरीके के व्लॉग्स देखने के लिए आप लोग को मिलेंगे। और जो भी अब बच्चे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं या हॉस्पिटल विजिट से रिलेटेड या यहाँ की जो सर्विसेज हैं मेडिकल से रिलेटेड और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप जो भी क्वेश्चंस हो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मुझे अभी वीडियो एडिट करना है, फिर आप लोगों के लिए अपलोड करना है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वधीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।